सुन रे मन, एक पाठ पते का पाठ जो कर दे निडर। मैं आत्मा हूँ पाठ ये पक्का, फिर काहे का डर। साक्षी बनकर खेल को देखूं, मूल वतन मेरा घर। मन रे चोले बदल बदल के, बीते जन्म 84। मुख्य खिलाड़ी मैं इस जग का, मूल वतन का वासी। खेल पूरा अब होने आया, लौटूं अपने घर। मैं आत्मा हूँ पाठ ये पक्का, फिर काहे का डर। साक्षी बनकर खेल को देखूं, मूल वतन मेरा घर। मन रे मन सा तूफान, छोड़ना अपनी रीत। मैं आत्मा हूँ पाठ है पक्का, काम पे होगी जीत। साक्षी बनकर देख खेल सब, निर्भय तू है अमर। मैं आत्मा हूँ पाठ ये पक्का, फिर काहे का डर। साक्षी बनकर खेल को देखूं, मूल वतन मेरा घर। नन्ही सी बिंदी में समाया, ज्ञान का सागर गहरा। अंतर्मुखी बनूं तो जग में, नूर सा चमके चेहरा। मैं आत्मा हूँ पाठ ये पक्का, फिर काहे का डर। साक्षी बनकर खेल को देखूं, मूल वतन मेरा घर। मैं आत्मा हूँ पाठ ये पक्का, फिर काहे का डर। मूल वतन मेरा घर। चलूं अपने घर।
ओम शांति। अभी हम चलते हैं आज की मुरली की ड्रिल्स की तरफ। तो सबसे पहले आज 11 जुलाई की मुरली। और मुख्य बात बाबा ने कहा तुम्हें अपना चिंतन कर के बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। तो हम में से कौन है जो अपने से ज्यादा दूसरों का चिंतन करते हैं? हमारा ज्यादा टाइम दूसरों के चिंतन में जाता है। तो अब याद करने के लिए, बाबा के इस महावाक्य को याद करने के लिए, ताकि हमारी स्मृति में ये समा जाए, भूले नहीं, तो हम विजन क्रिएट करते हैं। दो फोटो देखेंगे सामने, आंखें बंद करके विजन क्रिएट करते हैं। अपने सामने दो बड़े बड़े पोस्टर देखेंगे, फोटो देखेंगे। एक फोटो है से व्यक्तित्व की। अधिकतर वो हमारे संबंधी ही होते हैं, नियरेस्ट, जिनका हम चिंतन बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे सामने फोटो है ऐसे आत्मा की जिसका चिंतन में हमारा ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है। हम हमेशा उनका ही चिंतन करते हैं किसी भी रीति से। तो उस और उसके साथ में राइट साइड में एक फोटो है, वो मेरी है। मेरी फोटो है और मेरे मस्तक में यहाँ स्टार चमक रहा है, बहुत सुंदर। मेरे मस्तक में स्टार चमक रहा है, मेरी फोटो है। और मेरे लेफ्ट साइड में कोई भी संबंधी की फोटो है, उसमें भी स्टार देख लो। तो जो संबंधी की फोटो है या जिनका मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, उधर हमने क्या करना है, रेड पेन से क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगा के मैं अपने माइंड को ये डायरेक्शन कि मुझे इनका चिंतन नहीं करना। और मैं उस फोटो के नीचे ग्रीन कलर से लिख रही हूँ, जो करेगा पाएगा, जो करेगा तो पाएगा। और राइट में जो मेरी फोटो है, उसमें आत्मा चिमक के टिक ग्रीन कर रही हूँ। और ग्रीन लिख रही हूँ स्वचिंतन। स्वचिंतन से उन्नति। तो पहली मुख्य बाबा की बात का हम विजन बनाते हैं सभी। अपने सामने दो बड़े पोस्टर देखें, क्या देखना है? बड़े बड़े पोस्टर्स देख। एक पे मैं, हाँ सॉरी, एक पे मेरा जो भी संबंधी है, रिलेटिव है, मित्र है, जिसका चिंतन बहुत चलता है मेरा, सारा दिन मैं उनको ही याद करती रहती हूँ, उनके बारे में सोचती रहती हूँ। की फोटो देखेंगे, उसमें आत्मा देखेंगे, है तो वो भी आत्मा। और अब मेरे पास एक रेड पेन है, मोटा जो दिखता है, उससे मैं उस पे क्रॉस लगा रही हूँ। माइंड को ये सिग्नल दे रही हूँ कि मुझे इनको यह नहीं करना। और उसके लिए हूँ जो करेगा तो। साइड में मेरी बहुत बड़ी है, जहाँ आत्मा लग रही है, वहां पर मैं ग्रीन कलर करती हूँ। और उसके नीचे ग्रीन कलर से ती हूँ स्वचिंतन से उन्नति। तो इस दिन को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने माइंड की मेमोरी में।
जब आप ये विजन देखेंगे ना, तो साथ साथ संकल्प भी क्रिएट करने हैं। कैसे? जो इसको पक्का करें विजन को, कि सारा दिन मैं इन आत्माओं का चिंतन करती रहती हूँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरा इतना वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तो मैं बाबा को याद कर लूं। तो वो करते करते भी हमको अच्छे संकल्प क्रिएट करने, कुछ दृढ़ता के संकल्प क्रिएट करने, साथ साथ सिर्फ इतना नहीं करना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने और संकल्प हमें इसमें ऐड करने हैं। तब हमें ये
का विजन क्रिएट करने के लिए हम लोग साथ में मिलके करेंगे। इसमें 8 पॉइंट्स हैं और ये सब पूरे प्रश्न उत्तर के ऊपर बेस्ड है। तो साथ साथ हम विजन क्रिएट करते जाते हैं। आवाज क्लियर आ रही है आपको? आवाज क्लियर है तो इंडिकेट करें, थम्स अप दें। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं। मैं राजयोगी के पोज में बैठी हुई हूँ। बहुत एकाग्रता से राजयोगी के पोज में बैठी हूँ और डेफिनेटली मेरा कनेक्शन किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा के साथ मेरा कनेक्शन है। जैसे ही वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, एक अगर होता है, बाबा की लाइट ऊपर से आकर मेरे फोरहेड को टच करती है। बाबा की एक लेजर लाइट आकर मेरे फोरहेड को टच करती है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर थर्ड आई, तीसरा नेत्र इमर्ज हो जाता है। पहले इतना करेंगे, फिर आगे चलते हैं। सिंपल विजन है। मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ, बहुत प्यार से एकाग्रता से बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा की लेजर लाइट आती है, यहाँ टच करती है और मैं त्रिकालदर्शी बन जाती हूँ। जैसे ही मैं त्रिकालदर्शी बनती हूँ, वैसे ही अब मुझे त्रिकालदर्शी मतलब मुझे तीनों काल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं अपने आप को परम धाम में एक स्टार के रूप में देखती हूँ। फिर मैं परम धाम से नीचे आती हूँ, नीचे आती हूँ एज एन एक्टर टू प्ले माई पार्ट। मुझे पार्ट प्ले करना है, मैं नीचे आ रही हूँ। और जैसे ही मैं नीचे आती हूँ, अपनी डेटी ड्रेस पहनती हूँ, देवी देवता की ड्रेस पहनती हूँ, मुझे स्मृति आती है कि मैं हीरो हीरोइन एक्टर हूँ। मैं हीरो हीरोइन एक्टर हूँ। और फिर मैं 84 जन्म, अब यहाँ अपने जन्मों को याद करेंगे। मैंने 8 जन्म सतयुग में लिए, फिर मैंने 12 जन्म त्रेता में लिए, फिर मैंने 21 जन्म द्वापर में लिए, फिर मैंने 42 जन्म आयरन एज में यानी कलयुग में लिए, है ना। और फिर लास्ट बर्थ में मैं बाबा के सामने हूँ। अपने आप को देखेंगे डायमंड हॉल में, बाप दादा के सामने। लास्ट बर्थ है संगम युग का और मैं के सामने हूँ। और बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा सामने स्टेज पर बैठे हैं, मैं आगे सोफा पर बैठी हूँ और बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। जैसे ही बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, लाइट मुझ पर पड़ी, मैं आत्मा बिल्कुल प्योर हो गई। मैं आत्मा बिल्कुल प्योर हो गई। और प्योर हो गई तो अब बाबा मेरे सामने आ गए, स्टेज से उतर के मेरे सामने आ गए और बाबा ने अपना हाथ मुझे दिया, चलो बच्चे। और मैं बाबा के साथ उड़ के अपने घर वापस चली गई। जब मैं अपने घर वापस चली गई परम धाम में, फिर मैंने नीचे धरती की ओर देखा तो धरती पर मुझे भारत दिखाई दे रहा है। ऊपर से धरती पर मुझे भारत दिखाई दे रहा है। और फिर मैं फिर से नीचे आई और मैंने देवता ड्रेस पहन के अपना पाठ फिर से भारत में शुरू किया। तो इस उत्तर में, प्रश्न उत्तर में 8 पॉइंट्स हैं। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, फिर हम इसको अनुभव करेंगे।
मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ। बहुत एक बाबा को याद कर रही हूँ, शिव बाबा को। और ऊपर परम धाम से बाबा की लाइट मेरे मस्तक पे टच होती है, लेजर लाइट, ज्ञान की लाइट। उससे मेरा तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र खुल जाता है, मैं त्रिकालदर्शी बन जाती हूँ। त्रिकालदर्शी बनते ही मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं परम धाम में स्टार रूप में बैठी हूँ। और परम धाम से अब मैं नीचे आ रही हूँ एज एन एक्टर टू प्ले माई पार्ट। मैं कह रही हूँ मैं तो एक्टर हूँ, मुझे तो नीचे प्ले करना है। अब मैं नीचे आ गई, और जब मैंने डेटी ड्रेस पहनी तो मुझे संकल्प आया मेरा हीरो हीरोइन का पार्ट है, और मैंने 84 जन्म लेने हैं। सबसे पहले मैंने देखा मेरे 8 जन्म सतयुग में हैं। फिर मैंने देखा मेरे 12 युग में हैं। देख जाए उसको। मैंने देखा मेरे 21 जन्म द्वापर युग में हैं। कैसे यहाँ मैंने पूजा भक्ति शुरू की, डिटेल में जाए। फिर मैंने देखा कि मेरे 42 जन्म कलयुग में हैं। और ये 84 जन्म पूरे तब होते हैं जब मैं के सामने हूँ। संगम युग पर एक जन्म डायमंड हॉल में फ्रंट सीट पर सोफा पर बैठी हूँ। सामने बाबा हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, और वो दृष्टि में इतनी प्योर किरणें हैं कि वो मुझे आत्मा को टच करती हैं और मैं एकदम प्योर बन जाती हूँ। तो यहाँ अपने आप को एकदम पवित्रता का लाइट का गोला देखेंगे, और प्योर बन जाती हूँ। और बाबा कहते हैं बच्चे चलो मेरे साथ। और मैं बाबा के साथ उड़कर अपने घर जा रही हूँ। परम धाम पहुंच गई, बैठ गई अपनी सीट पर। और फिर ऊपर से बाबा मुझे दिखा रहे हैं धरती पर भारत। बच्चे जाओ, फिर से तुम्हें अपना पाठ ये करना है। तो ये बहुत सिंपल हमारा विजन होगा, इससे हमें प्रश्न उत्तर बाबा की मुरली का आज का बिल्कुल याद हो जाएगा। चलते हैं, ये अनुभव करते हैं।
अब अनुभव करेंगे आज के वरदान का। अपने आप को देखें, आंखें बंद करके विजन क्रिएट करते हैं हम मिलकर। अपने आप को घर में देखें। कोई भी आत्माएं मुझसे बात कर रही हैं। हम ये विजन देख रहे हैं मिलकर कि मैं घर में हूँ, बाहर हूँ, कोई मुझसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कई बार लंबी लंबी बातें होती हैं, लेकिन सब कुछ सुनते हुए भी मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं रही हूँ। मैंने उनकी बात का सार जो है वो समझ लिया है, कैच कर लिया है, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस स्टोरी में। और मेरा सारा इंटरेस्ट यहाँ की फ्रीक्वेंसी, यहाँ की स्टोरीज, यहाँ के वर्डली मैटर्स में नहीं है। और मुझे निरंतर एक खींच का अनुभव हो रहा है बाबा की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं निरंतर बाबा के पास बैठी रहूं। और मैं वहीं बैठी हूँ, चाहे कोई मुझसे बात कर रहा है, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं सुनते हुए भी नहीं सुन रही हूँ। मेरा सारा अटेंशन कहाँ है? बाबा की तरफ। दिल में क्या क्या गीत बज रहा है? एक बाप दूसरा ना कोई। तो क्या आ रहा है मेरे मन में? एक बाप दूसरा ना कोई, ये गीत बज रहा है। और इस गीत के साथ साथ क्या हो रहा है? मेरे को अपने चारों ओर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं, उस एक बबल में बाबा, एक एक बबल में बाबा दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। लेकिन उस बबल में पॉइंट ऑफ लाइट स्टार बाबा के नीचे क्या लिखा हुआ है? पिता। फिर किसी में लिखा हुआ है माँ। फिर किसी में लिखा हुआ है साजन। फिर एक बबल में लिखा हुआ है बेटा। फिर एक में लिखा हुआ है भाई। मतलब कि सारे संबंध मुझे बाबा के साथ ही, जहां भी मैं जा रही हूँ, जैसे कल के आसमान में झंडा दिखाई दे रहा है और वो झंडा मैं अपने दिल में समा रही हूँ। ऐसे आज बाबा ही मेरा सब कुछ है। इसका अनुभव करने के लिए मैं देख रही हूँ जो उसमें बाबा की बहुत सुंदर लाइट चमक रही है और नीचे वो संबंध लिखा हुआ है, माँ पिता ऐसे करके। तो ये सारा दिन मेरी यही अवस्था रहती है, सारा दिन मेरी यही स्थिति रहती है कि कुछ भी हो रहा है मैं देख देख रही, सुनते हुए नहीं सुन रही, बस सार को समा रही हूँ अपने अंदर, है ना। और बस एक ही लगन में, एक बाप बना कोई, उसी अनुभव में खोई हुई हूँ। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया। और शाम को मैं बैठी हूँ, 6:30 योग में बैठती हूँ मैं, शाम को 6:30 योग में बैठ। और इस निरंतर याद से बाबा इतने खुश है मुझसे कि बाप दादा मेरे से आते हैं, खुद मेरे सामने आते हैं और यहाँ पर सुहाग का, सच्चे सुहाग का तिलक लगाते हैं बड़े ही प्यार से। जैसे हमने देखा होगा एक बार अव्यक्त बाबा आए थे तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, है ना। वो कितना प्यारा सीन था। तो ऐसे बाबा को इमर्ज करते हैं, बाबा मेरे सामने आते हैं और बड़े प्यार से, एज द रिटर्न ऑफ माई लव, एज अ रिटर्न ऑफ माई निरंतर याद, बाबा बड़े प्यार से सुहाग का, सच्चे सुहाग का तिलक लगाते हैं, टच करते हैं यहाँ पर। और जैसे टच करते हैं, मेरे सिर पर एक क्राउन आ जाता है, बहुत सुंदर क्राउन, छोटा सा प्यारा सा क्राउन आ जाता है, डायमंड्स रूबीज पर्ल वाला। और उस पर रेड कलर के जेम्स से लिखा हुआ है भाग्यवान। उस क्राउन पर क्या लिखा हुआ है? रेड कलर के जेम से भाग्यवान। तो बहुत सिंपल विजन है आज का वरदान। मैं क्विकली रिपीट करती हूँ विजन को। मैं अपने आप को घर में काम करते हुए, उससे इंटरेक्ट करते हुए मैं देख रही हूँ। कोई कुछ बोल रहा है लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उनकी स्टोरी में। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उनकी बातों में, वर्डली मैटर्स में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि मैं अ, सार को कैच कर रही हूँ। और
उसके बाद मेरी बुद्धि बार बार खींच रही है की ओर, परम धाम में मुझे बाबा दिखाई दे रहा है। उसके बाद मन में क्या गीत बज रहा है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, ये गीत निरंतर बज रहा है। और जैसे ये गीत बजता है मुझे अपने आसपास बबल्स दिखाई देते हैं। बबल्स में शिव बाबा है, उनकी लाइट चमक रही है, और नीचे एक एक संबंध लिखा हुआ है, और मैं उसी बबल से खेल रही हूँ बाबा संबंध के अनुभव में, सारा दिन उसी लगन में मगन हूँ। और शाम को 6:30 बजे योग में बैठी हूँ, तो बाबा को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है कि बच्ची बच्चा सारा दिन मेरी याद में मगन है। तो बाबा आकर, बाप दादा आकर बड़े प्यार से मेरे यहाँ पर तिलक लगाते हैं, और वो है सच्चे सुहाग का तिलक बाबा लगा रहे हैं। फिर जैसे ही तिलक लगता है, यहाँ पर एक रूबीज का क्राउन आता है, उस पर लिखा हुआ है भाग्यवान। तो मैं इसे देखती हूँ, अरे वाह, क्राउन कितना सुंदर है, भाग्यवान। तो इस विजन को हम अनुभव करते हैं, और इसमें अपना भावनाएं, फीलिंग्स, बाबा से चिट चैट, ये सब ऐड करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है।
और भी आगे कर सकते हैं या भी बढ़ा सकते हैं। तो ये अनुभव क्या है, हमारा कर्म योग में काम आने वाला अनुभव है। आवाज ठीक आ रही है? कर्म योग में आने वाला अनुभव है ये हमारा। इसको हम चलते फिरते अनुभव कर सकते हैं। आवाज अगर क्लियर आ रही है तो आप इंडिकेट कीजिए प्लीज। राइट, ओके, थैंक यू। अब हम स्लोगन का अनुभव करेंगे। और स्लोगन भी हमारा आज का ऐसा है जिसको हम कर्म योग में यूज कर सकते हैं, चलते फिरते इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हम चलते फिरते, बाबा ने अंतर्मुखी बनकर बाहर मुक्ता में आओ ये बोला है। तो अंतर्मुखी माना सेल्फ अवेयर, अंतर्मुखी माना सोल कॉन्शियस। कुछ भी करते मुझे याद है मैं आत्मा हूँ और ऑर्गन से करा रही हूँ। तो अब देखेंगे कि चलते फिरते मैं यहाँ आत्मा मस्तक में लाइट चमक रही हूँ। जैसे आपने वो देखा होगा जो ये माइंस में काम करते हैं ना, माइंस में काम करते हैं वर्कर, उनके सिर पर एक हेलमेट होता है और वो हेलमेट में ना ऐसे यहाँ लाइट लगी होती है। तो चलो अंदर की जगह बाहर ही लाइट देख लो, पर कम से कम हमें याद तो रहे। तो यहाँ से एकदम लेजर लाइट्स निकल रही है। चलते फिरते आज हम अंतर्मुखता का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, चाहे मैं भोजन खिला रही हूँ शरीर को, चाहे मैं कोई काम करा रही हूँ शरीर से, चाहे मैं किसी से बात कर रही हूँ, लेकिन अपनी स्पष्ट स्मृति कि मैं यहाँ बैठी हूँ और इसको यूज कर रही हूँ। ये हो गया अंतर्मुखता का अभ्यास। एक ये देख सकते हैं। दूसरा इसी में सेकंड पार्ट हम ये देख सकते हैं कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ एंजल रूप में, और नीचे भी मेरा एंजलिक रूप है, लाइट का स्वरूप है। चल रही हूँ तो भी एंजल रूप में। सब कुछ एंजल, बॉडी तो मिट्टी का है ही नहीं, हड्डी मांस का, लाइट का ही बॉडी है, सब लाइट चल रहा है अब। तो दोनों कर सकते हैं, पार्ट प्ले कर रही हूँ। कई बार ऊपर से भी देख सकते हैं, बाबा के साथ बैठी हूँ और बाबा और मैं साक्षी होके नीचे मेरे पार्ट को देख रहे हैं। उस पार्ट में चाहे मैं परेशान हो रही हूँ या थोड़ा लो फील कर रही हूँ या खुश फील कर रही हूँ या एंथुजियास्टिक हूँ, उत्साह में फील कर रही हूँ, लेकिन ये सब मैं ऊपर से बाबा के साथ देख रही हूँ। कैसे मैं साक्षियों के पाठ बजा रही हूँ, कैसे मैं घर का काम कर रही हूँ, कैसे मैं सबको संभाल रही हूँ, कैसे मैं सेल्फ अवेयर हूँ, एकदम मैं अलर्ट हूँ। ये सब मैं ऊपर से देख रही हूँ। तो इसमें फोर्थ यानी स्लोगन में हम दो पार्ट यूज करेंगे। पहला पार्ट, मैं आत्मा हूँ। सारा टाइम नहीं याद रह सकता, थोड़ा ये मुश्किल होता है, प्रैक्टिस हम अभी कर रहे हैं। तो आत्मा भूल जाए, मस्तक पे आत्मा हूँ और कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ, तो फिर एंजल हूँ। दोनों में से एक स्वरूप का अनुभव सारा दिन करते रहना है। बहुत सिंपल है। मैं आत्मा मस्तक पर हूँ, लाइट एकदम शाइन कर रही है मेरे से आगे, तो मेरी लाइट चल रही है, चल रही हूँ ना, तो अनुभव करेंगे मेरे से आगे आगे मेरी लाइट चल रही है। कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा थॉट। खाना खाने बैठे हैं भोजन लेके, अब मैं आत्मा इस शरीर को न्यूट्रिशन देने के लिए, इस गाड़ी को चलाने के लिए इसमें भोजन, इसको भोजन स्वीकार करा लें। समझो रोटी बेल रहे हैं तो मैं आत्मा हाथों के द्वारा रोटी बेल रही हूँ। कहीं जाना है तो मैं आत्मा पैरों के द्वारा चल के जा रही हूँ। ये अभ्यास। दूसरा, मैं एंजल हूँ, लाइट का एंजल, हड्डी मांस का बॉडी है ही नहीं। चलो, ये हमारा कर्म योग में बहुत अच्छा काम आएगा ये अभ्यास। चलो हम सब मिलके करते हैं कुछ पल के लिए, ताकि हमें याद हो जाए। सिर्फ सुनना नहीं है ना, उसको समाना है बुद्धि में।
तो ये अनुभव अंतर्मुखता का चलते फिरते करेंगे। और आत्मा बनकर आत्मा से बात कर रही, ये भी हम कर सकते हैं। अंतर्मुखी में आएगा ये। आत्मा से बात तो करनी पड़ेगी ना, आत्मा से बात कर रही। तो इससे हमारी सोल कॉन्शियस बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम लास्ट में अवेक सिग्नल की ओर चलते हैं, विजन बनाते हैं। अपने आप को देखें, मैं अपने घर में बैठी हूँ और आंखें बंद कर लीजिए। विजन बनाते समय आंखें बंद करने से रिकॉर्ड हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा मेमोरी में। तो मैं देख रही हूँ कि एक तरफ, लेफ्ट तरफ अग्नि जल रही है। जैसे होली जलाते हैं ना, लोहड़ी जलाते हैं, होली जल, ऐसे अग्नि जल रही है। मैं खड़ी होकर उस अग्नि को देखती हूँ और फिर मेरे पास एक प्लास्टिक का कंगन है। वो प्लास्टिक का कंगन, मैं, होते हैं ना इंथुजियास्टिक होते हैं बच्चे, कुछ भी करते हैं, तो वो कंगन मैं उस अग्नि में डाल देती हूँ और फिर बड़े ध्यान से देखती हूँ क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि वो कंगन पिघल के ना, वो एक ऐसे बॉल जैसा बन गया। था वो गोल गोल कंगन, जैसे ही मैंने आग में डाला वो पिघल के ऐसे एक बॉल बन गया। तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि अग्नि से रूप परिवर्तन हो जाता है। वाह, क्या क्लिक हुआ, अग्नि से रूप परिवर्तन हो जाता है। और इसी रियलाइजेशन के साथ मैं बैठ जाती हूँ योग में, राजयोगी के पोज में बैठ जाती हूँ और फिर याद की अग्नि प्रज्वलित करती हूँ। तो याद, साईं बाबा की रंग बिरंग, बहुत भावना, बाबा को याद याद करते, हाँ, लगन में मग। और एक क्या है, सर्व संबंध, बाबा से वाइब्रेट, वो प्रज्वलित कर रहे हैं, से बढ़ती जा रही है। याद ही नहीं आ रहा दीदी बस दीदी आपकी आवाज तो कट मेरे, रही है। हम्म, आवाज कट रही है। एक मिनट। बार बार कट रही है। अब साफ आ रही है, जी, ये आ रही है। क्लियर है। हाँ, हाँ। तो मैं देखती हूँ, हाँ, शुरू से बताऊं क्या? ठीक है। मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर में हूँ और मेरे घर में एक साइड में अग्नि जल रही है। मैं उस अग्नि के पास जाती हूँ और उस अग्नि में मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का कड़ा है। वो प्लास्टिक का कड़ा एक बैंड जैसा है, वो मैं उसमें डाल देती हूँ उत्सुकतावश, जैसे बच्चे को उत्सुकता होती है। तो मैं उस अग्नि में वो कड़ा डाल देती हूँ प्लास्टिक का। और मैं बड़े ध्यान से देखती हूँ, वो जो कड़ा है ना, वो एकदम मेल्ट होके पिघल के वो एक ऐसे गोल सा बॉल बन गया, गोल सा बॉल बन गया। तो मेरे को संकल्प आता है, अच्छा, अग्नि में जाने से ये रूप परिवर्तन हो जाता है हर चीज का। और अब मैं बैठ जाती हूँ राजयोगी के पोज में और सोल कॉन्शियस, बड़े प्यार से मैं आत्मा अपने बाबा को प्रेम से और सर्व संबंधों के रस वाली याद, बाबा सामने है, मैं कहीं दूर नहीं जाना, बाबा मेरे सामने ही, मैं आत्मा और मेरा बाबा मेरे सामने, मैंने उसको बुला लिया अपने घर में। तो एक बार तो दिन में घर में बाबा को बुलाना ही है ना, एक बार, दो बार। शाम को 6:30 बजे का भी हमने रखा है, जब बाबा से तिलक देंगे तो बाबा को आना पड़ेगा। तो अभी फिर से इस वाले अनुभव में मैं वो याद की लगन की अग्नि जला रही हूँ, प्रेम की अग्नि, ना एक बाप दूसरा ना कोई की अग्नि जला रही हूँ, और सामने बाबा है।
बस उसको निहार रही हूँ, उसके प्यार में समाई हुई हूँ, उसको शुक्रिया के गीत गा रही हूँ। और जैसे ही मैं बाबा से अच्छे से कनेक्ट होती जा रही हूँ, मेरे चारों ओर याद की अग्नि, ज्वालामुखी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कूल अग्नि है, वो तो अग्नि जलाने वाली है ना, ये कूल अग्नि है, ठंडी ठंडी अग्नि है, लेकिन है अग्नि। तो मेरे चारों तरफ वो अग्नि जल रही है, और मैं देख रही हूँ कि इस अग्नि में कुछ पल बैठे रहने से मैं ब्राह्मण में बैठी तो ब्राह्मण बन गई थी, लेकिन मैं एंजल बन गई, एकदम हल्की लाइट की। इस अग्नि ने मेरा रूप परिवर्तन कर दिया, मैं एंजल बन गई। और फिर एंजल से मैं देवी बन गई, या देवता बन गई, डेटी बन गई। फिर से देखेंगे, मैं ब्राह्मण से एंजल बन गई, मैं ब्राह्मण से एंजल बन गई अग्नि के कारण। और फिर एंजल से डेटी बन गई, देवी बन गई। मैं पूरा पूरा अच्छे सिर से पांव तक अपने प्यारे स्वरूप, प्यारी ड्रेस सब देखेंगे। ठीक है, तो फिर ये लास्ट वाला हम विजन अनुभव करते हैं। एक तरफ स्थूल अग्नि, अग्नि में हमने डाला प्लास्टिक का कड़ा, वो मेल्ट हो गया, और मुझे संकल्प आया कि अग्नि से रूप परिवर्तन होता है। तो फिर मैं बैठ गई, बैठ के मैंने योग की अग्नि प्रज्वलित की, बहुत लगन में मगन हो गई। तो मेरे चारों तरफ अग्नि आ गई, ठंडी ठंडी शीतल शीतल अग्नि आ गई, और उससे मैं ब्राह्मण से मेरा रूप परिवर्तन हो गया, मैं एंजल बन गई, फिर मैं डेटी बन गई। ये सुंदर अनुभव अभी हम करते हैं कुछ पल के लिए।
बहुत प्यारी लगन की अग्नि हम सब ने जलाई, और शाम को जब योग में बैठे तो इसको और गहराई से डीपली अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुख मिल रहा था, अपना बदला हुआ स्वरूप देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हम पांचों ड्रिल्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। पहला ड्रिल मुख्य बात पर आधारित है। सामने दो फोटो देखेंगे, बड़े बड़े फोटो लगे हैं। एक उस आत्मा का या उन आत्माओं का है जिनको हम बहुत याद करते हैं। तो मेरे हाथ में एक रेड कलर का पेन है, करते जाएं साथ साथ। रेड कलर का पेन है, उससे मैं उस फोटो में क्रॉस लगा रही हूँ। माना मैं अपने को याद दिला रही हूँ कि मुझे इनको याद नहीं करना, इनका चिंतन नहीं करना। और उसके नीचे लिख रही हूँ ग्रीन पेन से, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। फिर राइट साइड में मैं देखती हूँ, मेरा फोटो है, इतना बड़ा पोस्टर है और आत्मा यहाँ चमक रही है। जो लेफ्ट साइड फोटो है वहां भी आत्मा देखनी है, हमें आत्मा का पाठ तो पक्का करना ही है कि जिनको हम याद करते हैं वो भी आत्मा है। तो मैं यहाँ अपना फोटो देख रही हूँ, आत्मा चमक रही है, और इस पर मैं ग्रीन टिक करती हूँ, ग्रीन पेन से टिक करती हूँ। और फिर मैं नीचे लिखती हूँ स्वचिंतन से उन्नति। दिस इम्प्लाइज कि मुझे दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करना, जो करेगा सो पाएगा, मुझे अपना चिंतन करना। तो ये था हमारा पहला विजन। दूसरा विजन था आ, उत्तर, प्रश्न उत्तर, जिसमें मैं राजयोगी के पोज में बैठी हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ। ऊपर से बाबा की लाइट आती है, मेरे मस्तक पे टच होती है और मुझे त्रिकालदर्शी बना देती है वो लाइट, ज्ञान की लाइट। तो यहाँ तीसरा नेत्र खुल जाता है, और जैसे ही तीसरा नेत्र खुलता है मुझे बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है कि मैं तो परम धाम में हूँ, एक स्टार हूँ। और परम धाम से मैं आत्मा एक्टर बनकर नीचे आई हूँ, और मैंने बहुत सुंदर पार्ट प्ले करना शुरू किया। मेरा हीरो हीरोइन का पार्ट है, अपने को स्मृति दिलाती हूँ, मेरा हीरो हीरोइन का पार्ट है। और मैंने अब मैं देखती हूँ मैंने कैसे 84 जन्म लिए उस विजन को। 8 जन्म मैंने गोल्डन एज में लिए, सतयुग में ही। फिर 12 जन्म मैंने त्रेता युग में लिए। फिर 21 जन्म मैंने द्वापर युग में लिए। साथ साथ देखते जाएं, ठीक है। फिर मैंने 42 जन्म कलयुग में लिए। अब मेरा ये अंतिम जन्म है, डायमंड हॉल में बैठी हूँ, बाबा के सामने बैठी हूँ। कितना कितना गर्व महसूस कर रही हूँ, भगवान के सामने बैठी हूँ। मुख्य उत्तर में था, अभी तुम बाप के सम्मुख आए हो, आ जाओ सम्मुख, बैठ जाओ सम्मुख, उसको देखो ना ताकि भूले ना। तो फिर मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, और बाबा ने दृष्टि दी मेरे को, पावरफुल लाइट, लेजर लाइट, प्योरिटी की लाइट। मुझे आत्मा को टच करी, मैं प्योर बन गई, पवित्र बन गई। और अब मैं बाबा के साथ वापस उड़ चली, अपने घर चली गई, पहुंच गई। फिर ऊपर से बाबा मुझे दिखा रहे हैं, बच्ची वो देखो नीचे धरती, और धरती पर बाबा दिखा रहे हैं भारत, खेल सारा भारत पर बना। तो बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं, अभी भारत में फिर से जाओ, फिर से तुमको वहां पर अपना पार्ट प्ले करना है। तो मैं फिर से भारत भूमि पर आ गई अपना पार्ट प्ले करने, देवात्मा के रूप में। तो ये था हमारा दूसरा विजन। फिर तीसरा विजन जो है वो है वरदान से, और इसको मुझे चलते फिरते करना है। कर्म योग में इसको मैं यूज कर सकती हूँ। मैं अपने आप को देखती हूँ, आत्माओं से बात कर रही हूँ, सुनते हुए नहीं सुन रही हूँ लंबी लंबी स्टोरीज, वेस्ट, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ उनकी बात का सार समझ रही हूँ। अगर कोई ऐसी स्टोरी आत्मा मुझे सुना रही है जिसमें
नेगेटिविटी है, व्यर्थ है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, माई टाइम इज वैल्यूबल, तो मैं उनको इशारा करती हूँ बस। और मेरे को वर्ल्डली मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो निरंतर बाबा की तरफ पुल हो रही है, बाबा की तरफ मुझे खींच हो रही है। और मेरे दिल में गीत बज रहा है, एक बाप दूसरा न कोई, गीत बज रहा है, एक बाप दूसरा न कोई। और देखती हूँ चारों तरफ, चल रही हूँ, इस कमरे में जा रही हूँ, उस कमरे में जा रही हूँ, लेकिन मुझे हर जगह बबल्स दिखाई दे रहे हैं। उस बबल में बाबा की लाइट, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, और नीचे लिखा हुआ है बाबा का संबंध, माता, पिता, दोस्त, अलग अलग संबंध के अलग अलग बबल्स। तो मैं उसी लगन में मगन हुई हूँ। वरदान है आज का, सारा दिन इसी लगन में मगन, इसी प्रेम में, इसी रस में, अनुभव में बीत गया। और शाम को योग में बैठी तो क्या देखती हूँ, बाप दादा खुद मेरे सामने आ गए और आकर मुझे बड़े प्यार से मस्तक पर सच्चा सुहाग का तिलक लगा रहे। बड़ा प्यारा बिंदी, लाल लाल बिंदी लाल लगाते ना, सुहाग की लाल बिंदी होती है। तो ये लाल रंग बड़ा अनोखा है, इसमें शाइनिंग है, इसमें जैसे डायमंड्स चमक रहे हैं। साधारण नहीं है, भगवान बिंदी लगा रहे तो कैसी लगाएगा सोचो। तो शाइनिंग स्पार्कल्स वाली लाल बिंदी, सच्चा सुहाग की बिंदी। और फिर जैसे ही वो बिंदी लगती है, मेरे सिर पर एक बहुत प्यारा सा क्राउन, जिसपे रेड रूबीज से लिखा हुआ है, डायमंड्स का क्राउन है, और रेड रूबीज से ऐसे लिखा हुआ है, भाग्यवान। ये था वरदान। फिर स्लोगन, अंतर्मुखी, बाहर मुक्ता में आओ लेकिन अंतर्मुखी होकर आओ। तो मैं देख रही हूँ, स्लोगन भी चलते फिरते कर सकते हैं हम अनुभव, कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक पे यहाँ लाइट चमक रही है। जैसे ही मैं चल रही हूँ, मेरे आगे तो मेरी वो किरणें जा रही है, क्योंकि यहाँ बल्ब जल रहा है, 1000 वाट का बल्ब जल रहा है यहाँ पे, पूरे घर में ही फैल रही है वो लाइट। बात कर रही हूँ, आत्मा देखकर आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा बन के शरीर को भोजन खिला रही हूँ, आत्मा बन के कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, देखते जाओ। और इसी के अंतर्गत दूसरा अभ्यास, की मैं सूक्ष्म वतन का एंजल हूँ, एंजल बन करके मैं हर काम कर रही हूँ, लाइट का शरीर। देखा, फील किया। लास्ट में अव्यक्त सिग्नल का विजन बनाती हूँ, मेरे घर में एक तरफ अग्नि जल रही है, मैं बड़ी उत्सुक होके अग्नि के पास जाती हूँ। याद करने की कोशिश करो आगे क्या था। अग्नि में बैंड डाला, पिघल गया, मैं बैठ गई, बाबा की याद की, प्यार की ज्वालामुखी अग्नि जला दी, और उसमें मेरा रूप परिवर्तन हो गया। मैं ब्राह्मण से, देखते जाओ, मैं ब्राह्मण से एंजल बन गई, एंजल से डेटी बन गई। तो हमने आज ये 5 ड्रिल्स की, 5 ड्रिल्स को याद करने के लिए भी अब कुछ चाहिए, कोड वर्ड, पांचों याद रहे। तो पहला कोड वर्ड है, देखो 2 फोटोज लगी हैं दीवार पे, एक जिनको मैं याद करती हूँ और एक मेरी, एक पे क्रॉस लगा, एक पे टिक लगा, 2 फोटोज देख ली। नंबर 2, मेरी फोटो में त्रिकालदर्शी, तीसरा नेत्र इमर्ज हो गया। दूसरा कोड वर्ड त्रिकालदर्शी, जिसमें था ना कि मैं सारे 84 जन्मों को देख रही हूँ, फिर डायमंड हॉल में जा रही हूँ, फिर भारत में पाठ बजाने आ रही हूँ, ये सारा था उसमें। तो जैसे ही मैं त्रिकालदर्शी बनती हूँ, तीसरा नेत्र आता है, मेरे चारों ओर मुझे बबल्स दिखाई देते हैं, बबल्स में बाबा है और बाबा का संबंध। ये हो गया हमारा तीसरा वरदान का अभ्यास। 2 फोटोज, तीसरा नेत्र, फिर मेरे चारों ओर बबल्स। जैसे ही बबल्स आते हैं, बाबा की लाइट, बाबा के बबल संबंध दिखाई देते हैं, मैं आत्मा एकदम सोल कॉन्शियस हो जाती हूँ, बॉडी गायब, बॉडी है ही नहीं, बस मैं स्टार रह गई, सोल कॉन्शियस, अंतर्मुखी। ठीक है। और अंतर्मुखी जैसे ही हो जाती हूँ,
मैं एक अग्नि है, अग्नि जल रही है, उसमें जंप लगा देती हूँ, उस अग्नि में जंप लगा देती हूँ, अग्नि। ठीक है, तो ये 5 हमारे कोड वर्ड्स हैं जिससे हम पांचों ड्रिल्स याद कर सकते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं कौन सी ड्रिल थी, कौन सी ड्रिल थी, वरदान की कौन सी ड्रिल थी। तो अभी साथ में मिलके करते हैं लास्ट टाइम। 2 फोटोज हैं सामने दीवार पे, एक जिनको याद करती हूँ, जिनका चिंतन करती हूँ, एक मेरी। क्लिक। दूसरा, मेरे यहाँ पर तीसरा नेत्र उभर आया, त्रिकालदर्शी बन गई मैं। क्लिक। तीसरा, त्रिकालदर्शी बनते ही मेरे चारों तरफ मुझे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें बाबा है और एक संबंध लिखा हुआ है। क्लिक। फिर मैं, बबल्स तो थे मेरे आसपास लेकिन मैं आत्मा बन गई, बॉडी गायब, मैं अंतर्मुखी हो गई, अंतर का मुख, आत्मा का मुख। क्लिक। और फिर सामने अग्नि चल रही है, मैंने अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए उस अग्नि में जंप लगा दी। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ड्रिल्स और पांचों को याद करने के लिए 5 कोड वर्ड्स। थैंक यू बाबा। और अभी हम बस बाबा को थैंक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। बस सारा दिन ये ड्रिल्स का अभ्यास करते रहेंगे, एक के बाद एक। अभी जैसे ही सेशन पूरा हो, 1 बाय 1 एक एक ड्रिल उठा लेंगे। तो एक जी बार जी अगर कर लिया ना हमने, ये सेशन पूरा होने के बाद एक बार अगर हमने रिवाइज कर लिया तो हमें ये जी हमेशा याद रहेगा, जी भूलेगा ठीक नहीं, है। याद हो जाएगा। पर एक बार रिवाइज जरूर करना अपने से, 2 बार तो हमने किया। ओके। सुन रे मन, एक पाठ पते का, पाठ जो कर दे निडर। मैं आत्मा हूँ, पाठ ये पक्का, फिर काहे का डर। साक्षी बनकर
मांगू मांगू। ओम शांति।